हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल काली जी स्टडी खजाना पर। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं आज आप लोगों के लिए सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान के पूरे 50 क्वेश्चन लेके आई हूं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोगों के लिए ये मैंने बहुत ही ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में इनसे बहुत सारी हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चनों से हेल्प मिलने वाली और आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले। तो फ्रेंड्स, इनको आप लोग देखिए और आप लोग इनसे ज़रूर पढ़िए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इन क्वेश्चनों को। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग कर लीजिए और आप लोग वहाँ से बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शिशु के सामाजिककरण की प्रक्रिया होती है। शिशु के सामाजिककरण की प्रक्रिया क्या होती है? जन्म से, या 1 माह के बाद, या 2 माह के बाद, या 3 माह के बाद। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। शिशु के सामाजिककरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो हम लोगों की जन्म से शुरू हो जाती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है। तो संवेगात्मक स्थिरता जो होती है वो कब होती है सबसे अधिक? क्या शैशवावस्था में होती है, या बाल्यावस्था में होती है, या पूर्व किशोरावस्था में होती है, या किशोरावस्था में होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में जो संवेगात्मक स्थिरता होती है वो सबसे अधिक होती है, बाकी में तो नहीं होती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूध के दांत गिरने गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है। दूध के जो दांत गिरते हैं और स्थायी दांत आने की जो एज होती है वो एज, अगर कंफर्म देखी जाए तो कंफर्म तो नहीं कर, लेकिन इसकी जो 4 वर्ष तो होगी नहीं, 6 वर्ष भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक। अब सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक क्या क्या हो सकते हैं? क्या स्वास्थ्य हो सकता है, लिंग भेद ये भी हो सकते हैं, आयु ये भी। तो ये तीनों जो हैं वो सीखने के प्रभावित कारक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, सीखना एक प्रक्रिया है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है? सीखना एक प्रक्रिया है। क्या मानसिक प्रक्रिया है, या सामाजिक प्रक्रिया है, या संवेगात्मक, या भावनात्मक? तो सीखना प्रक्रिया भावनात्मक भी नहीं होगा और संवेगात्मक भी नहीं, सामाजिक भी, तो मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, सीखने में परिवर्तन होता है। तो सीखने में जो परिवर्तन होता है वो किस में परिवर्तन होता है? व्यक्ति की प्रेरणा में होता है क्या, मूल प्रवृत्तियों में होता है, व्यवहार में होता है, या व्यक्तित्व में होता है? तो जो सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन होता है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, संरचना विकास की प्रक्रिया है या कथन है? संरचना जो विकास की प्रक्रिया है यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो है, क्या क्रो एवं क्रो का है, या वुडवर्थ का है, या रॉस का है, या स्किनर का है? तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
पावलाव ने संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो पावलाव ने जो संबंध अनुक्रिया सिद्धांत का जब जो प्रतिपादन किया वो कब किया था? क्या 1900 में किया था, या 1901 में, या 1903 में, या 1904 में? तो इन्होंने जो किया था वो ऑप्शन नंबर डी यानी 1904 में किया था। और आप लोगों को पता है पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो पावलाव ने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पे, अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादक हेतु प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक ने जो अपने सिद्धांत यानी अपने प्रयोग के लिए जो मतलब कि जिसे चुना था वो क्या था? चूहा था, या बिल्ली, या कुत्ते पर, या चिंपैंजी पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो आप लोगों को पता है क्या चूहे पर किसने किया था? चूहे पे जो किया था वो स्कीनर ने किया था, और बिल्ली पर, कुत्ते पर पावलाव ने, और चिंपैंजी पर कोहलर ने। और थॉर्नडाइक ने जो किया था वो बिल्ली पे किया था। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने पर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या पावलाव ने किया? पावलाव ने नहीं किया। थॉर्नडाइक ने, या कोहलर ने, या टॉलमैन ने? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि संबंधवाद का ये सब दिए थे। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? तो देखते हैं, मानसिक विकास से, या शारीरिक विकास से, या व्यक्तित्व निर्माण से, या सामाजिक विकास से? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे व्यक्तित्व निर्माण से, यानी वातावरण का जो सबसे अधिक महत्व होता है वो हमारे व्यक्तित्व से ही वातावरण का सबसे अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है या कथन है? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग जो है वो कथन पूछा गया, किसका है? क्या वुडवर्थ का है, या जेम्स ड्रेवर का, या वीएन झा का, या रॉस का? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा राइट आंसर सी, यानी वीएन झा का वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिक भिन्नता का मुख्य कारण। इसमें पूछा गया व्यक्ति में जो भिन्नता होती है उनका मुख्य कारण क्या वातावरण से होता है, वंशानुक्रम से होता है, आयु से होता है, ये सभी से? तो इसका जो ऑप्शन है, वातावरण से भी हमारी व्यक्तिक भिन्नता होगी, वंशानुक्रम से भी प्रभावित होगी, आयु से भी प्रभावित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है? क्या वातावरण, वंशानुक्रम, या वंशानुक्रम या और वातावरण, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है, तो जो वातावरण है वो भी है और वंशानुक्रम है वो भी है। तो हमारा राइट आंसर सी होगा, वातावरण एवं वंशानुक्रम। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स देखिए ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, इनसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, तो आप लोग इनको जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 15, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम या परिभाषा किसने दी थी? जीन्स बर्ट की है, या वुडवर्थ एवं मॉर्किन्स की है, रूथ बेनेडिक्ट की है, या एनास्टसी की है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा रूथ बेनेडिक्ट यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विकास का संबंध होता है, विकास का संबंध किससे होता है? गुणात्मकता से होता है, या आयु में वृद्धि से होता है, लंबाई में वृद्धि से होता है, या भार में वृद्धि से?
विकास का संबंध जो होगा भार में वृद्धि से तो होगा नहीं, लंबाई में वृद्धि से भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आयु में वृद्धि से ये भी नहीं होगा। तो हम लोगों की गुणात्मकता से होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किशोरावस्था का आरंभ होता है। तो किशोरावस्था का आरंभ कब से होता है? क्या 8 वर्ष की आयु से होता है, या 11 वर्ष की आयु से, या 13 वर्ष की आयु से, या 16 वर्ष की आयु से? तो इसका किशोरावस्था का जो आरंभ होता है, देखो 6 से 12 वर्ष तक तो हम लोगों की बाल्यावस्था चलती है, और 0 से 5 वर्ष तक शैशवावस्था चलती है। तो 11 तो होगा नहीं, तो इसलिए हम लोगों के 13 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष की आयु से हम लोगों की किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। क्या सदाचार का शिक्षण, या नैतिक शिक्षण, या आदर्श शिक्षण, या ये सभी? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यानी सदाचार का शिक्षण भी होगा, नैतिक शिक्षण भी होगा, आदर्श शिक्षण भी होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों के लिए छांट के क्वेश्चन लिए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसमें पूछा गया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, इसमें आप लोगों को निगेटिव पॉइंट ढूंढना है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, या दूसरों पर निर्भर, या नैतिकता का दोष। तो शैशवावस्था में नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं होती है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय जो बालक में हड्डियां होती हैं तो कितनी होती हैं? 450 होती हैं क्या, 370, या 320, या 390? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का, अगर वैसे तो कम होती है, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से आप लोगों का राइट आंसर बी, 370। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शैशवावस्था में प्रबल होती है अपराध, या ईर्ष्या, या जिज्ञासा, या चिंतन? क्या अपराध होता है शैशवावस्था में? नहीं होता है। ईर्ष्या भी नहीं होती है, चिंतन भी नहीं होता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा होती है शैशवावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग। आत्म प्रेम की जो भावना प्रबल होती है वो कब होती है? क्या किशोरावस्था में होती है, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में, या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर होता है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक, 16 से 25 वर्ष तक, या गर्भ से जन्म तक? तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशवावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या इनमें से सभी का? तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका जो राइट आंसर है, देखो बाल विकास में अध्ययन जो किया जाता है वो शारीरिक विकास का भी होता है, मानसिक विकास का भी होता है, और संवेगात्मक विकास का भी होता है। तो इसका राइट आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 जो है आप लोगों का, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। यानी बहुत सारे तथ्यों के बीच केवल एक ही तथ्य पर आप लोग एकाग्र रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या अभ्यास कहते हैं? नहीं। ध्यान लगाना, या प्रत्यविज्ञा, या प्रस्मरण? तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, प्रस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26,
बाल्य क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को जो मिथ्या परिपक्वता काल कहा था, क्या रॉस ने कहा था, कॉल एवं ब्रुश ने, कॉल एवं क्रो ने, या एना फ्रॉयड ने? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी रॉस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉल एवं ब्रुश ने बाल्यावस्था को माना है, क्या माना है? समस्यात्मक काल माना है क्या, अनोखा काल माना है, मिथ्या परिपक्वता काल माना है, या जिज्ञासा काल माना है? तो जो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अनोखा काल माना है। मिथ्या परिपक्वता काल ये रॉस ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की, माता पिता की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी, माता पिता की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, या खेलने की अवस्था? तो जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है तो वो हम लोगों की होगी, देखो समूह में रहने की अवस्था तो होती है, अनुकरण करने की भी, नए नए अनुकरण करने की भी आवश्यकता, खेलने की अवस्था भी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो निगेटिव पॉइंट है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सही है। प्रश्न करने की अवस्था नहीं होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। प्रोजेक्ट प्रणाली विधि के जनक किसे कहा जाता है? क्या क्रो एवं क्रो, वुडवर्थ को, या किलपैट्रिक को, या फ्रॉवेल को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर सी, किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट प्रणाली विधि के जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स देखिए क्या माना जाता है फ्रेंड्स, फ्रॉवेल को जो माना जाता है, फ्रॉवेल को माना जाता है किंडरगार्टन विधि का। किंडरगार्टन विधि का माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाल विकास के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए ये माना जाता है हम लोगों के जीन पियाजे को, यानी ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे को माना जाता है। फ्रायड को माना जाता है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अन्वेषण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है? क्या पेस्टलॉजी को, या आर्मस्ट्रांग को, या हर्बर्ट स्पेंसर को, या रायबर्ड को? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 5 से 12 वर्ष तक की आयु कहलाती है, 5 से जो 12 वर्ष की आयु होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हमारी बाल्यावस्था, यानी शैशवावस्था होती है वो 0 से 5 वर्ष। भ्रूणावस्था तो हम लोगों की जन्म से पहले की होती है, और किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। तो हम लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लिए हैं, और 50 क्वेश्चन ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? क्या जिज्ञासा है, खिलौनों में रुचि है, नवीन पद्धतियां हैं, या उपयुक्त
सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी, यानी तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। शैशवावस्था में शिशु होता है सामाजिक होता है या आत्मकेंद्रित होता है या संवेगात्मक होता है या संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़ होता है या संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है आत्मकेंद्रित। शैशवावस्था में जो बालक होता है वो आत्मकेंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है किसका है? क्या बालक का है, प्रशासक का है, अभिभावक का है या अध्यापक? देखो, बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है बालक। बालक पे ही पूरा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बालक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन, पूर्व बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को या इनमें से सभी। तो जो खिलौनों की आयु होती है, उत्तर बाल्यावस्था तो होगी नहीं, तो हम लोग, और शैशवावस्था भी नहीं, जो बाल्यावस्था होती है उससे पहले की अवस्था, तो ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? बालक में जो तार्किकता यानी तर्क करना शुरू कब करता है? क्या 7 वर्ष में करता है या 10 वर्ष तक करता है या 14 वर्ष में या 12 वर्ष में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 वर्ष में जो बालक होता है वो तर्क करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास जो है वो पहले किस नाम से जाना था? क्या बाल अभिप्रेरणा के, या बाल मनोविज्ञान, या बाल संवेग, या बाल प्रयोग? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाल मनोविज्ञान के नाम से पहले जाना जाता था बाल विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या फ्रायड को, या ब्रूनर को, या जीन पियाजे को, या कैली को? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर सी जो रहा है वो राइट आंसर है। सी हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? युंग को, फ्रायड को, गैसल को, या एडलर को? तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों को, जो मनोविश्लेषण की विधि के जन्मदाता हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रायड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और देखिए फ्रेंड्स, ब्रूनर को जो कहा जाता है वो अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, और ब्रूनर जो हैं इनको अधिगम अवस्थाओं का और संरचनात्मकता अधिगम के अवस्थाओं का कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोगों को बता दिया, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हम लोगों के फ्रायड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि क्या है? विज्ञान शिक्षण की जो सबसे उत्तम विधि है वो क्या है? व्याख्यान विधि है क्या, भ्रमण विधि है, या अन्वेषण विधि है, या विश्लेषण व संश्लेषण विधि? तो जब सबसे विज्ञान शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होती है वो अन्वेषण विधि, यानी खोजबीन विधि। खोजबीन से बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक, यौन शिक्षा, या बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान, या सुंदर विद्यालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग
बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? सबसे ज़्यादा प्रभावित करके बच्चा खेल कूद के माध्यम से अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बाल विकास अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया? तो फ्रेंड्स उनको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45। बाल विकास कब संपन्न होता है? क्या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या जीवन पर्यंत चलता है, या किशोरावस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीवन पर्यंत। बाल विकास जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। किशोरावस्था आरंभ होती है, किशोरावस्था कब से आरंभ होती है? तो इसका जो राइट आंसर है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता जो कहा जाता है वो स्टीनले हॉल को कहा जाता है। स्टीनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? तो क्या विज्ञानमयी, या प्राकृतिक, या अनिश्चित, या अवैज्ञानिक? तो इसकी जो प्रकृति मानी जाती है वो होती है ऑप्शन नंबर ए, यानी विज्ञानमयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बाल विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, या बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, या बालक का गुणात्मक परिवर्तन, या व्यक्तित्व में परिवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर, जो बाल विकास का अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बालक का गुणात्मक भी परिवर्तन होगा और परिमाणात्मक भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बालक का विकास प्रारंभ से होता है। बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो कब से होता है? जन्म से होता है, जन्म से पूर्व होता है, गर्भावस्था से होता है, या गर्भावस्था से पूर्व होता है? तो बालक का विकास जो होगा वो होगा, जो बालक का विकास होता है वो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोगों के पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और फ्रेंड्स आप लोग इनको ज़रूर देखिए, और मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो, सीटेट की वीडियो पड़ी है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं, और आप लोगों को उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़े हैं, आप लोग उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू।